हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ओशो जेन कार्ड्स की टीचिंग। इससे पहले मैंने राइडर टैरो कार्ड का भी दिया हुआ है, फ्री क्लास है। अगर आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दे सकते हैं। सारे कार्ड्स को बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और बहुत जल्द उनकी रेमेडीज कार्ड भी लेकर आ रही हूँ। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ओशो जेन कार्ड हैं उनको हम कैसे रीड कर सकते हैं। ओशो जेन कार्ड जो हैं वो ओशो जी द्वारा दिए गए हैं। राइडर वेट टैरो कार्ड इनका आधार है, लेकिन इनका अलग रीडिंग है और उनका अलग है। कई लोग इन दोनों में कंपैरिजन करके पढ़ते हैं, लेकिन कंपैरिजन करके मत पढ़िए। इसमें अपनी ये जो हमें ओशो जेन कार्ड हैं वो सोल लेवल आपका बताते हैं। ठीक है, कि आपके इंटरनल वर्ल्ड में क्या चल रहा है या आपके साथ जो बाहरी समाज में घटना घटी है वो आपके किस थॉट का असर है या आपके किस इंटरनल प्रॉब्लम का असर है या फिर उसका असर इंटरनली आपके ऊपर क्या होने वाला है। तो जैसे अगर आप राइडर वेट टैरो कार्ड में से कुछ निकालते हैं और आपको पता चलता है कि ऐसा घटना हो रही है, तो वो उसका कारण क्या है ये निकालने के लिए आप ओशो जेन की कार्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी की मेंटल स्थिति देखने के लिए ओशोजन कार्ड देख सकते हैं। ठीक है, तो जो उसका ट्रू नेचर है वो देखने के लिए आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर अब ओशोजन कार्ड स्टार्ट कर रहे हैं और कंपैरिजन ना करें उन दोनों का। ठीक है, उनको अलग रीडिंग ले, इनका अलग रीडिंग ले। तो हम आज आए हैं पहले कार्ड पर। ओशोजन के पहला कार्ड जो है द फूल कार्ड है। इसमें देखिए आप इस कार्ड में आपको क्या क्या दिख रहा है। ये पर्सन है जिसे हम फूल कह रहे हैं। इसके हाथ में फ्लावर्स हैं। एक फ्लावर नहीं है, बहुत सारे फ्लावर हैं। उसके बाद जो आपको यहाँ पर स्टार्स दिख रहे हैं और ये नाइट का समय है। यहाँ पर आगे खाई है, इसका एक पैर जो है खाई में है। ठीक है, और यहाँ बादल हैं। ये पहाड़ है पूरा और इसके साथ कोई नहीं है, ये अकेला है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे रीड करेंगे। अब हम ये रीड करेंगे कि इसका जो है वो समय बीत रहा है। ठीक है, जैसे रात हो रही है, टाइम जा रहा है, टाइम बीत रहा है और ये पास्ट को छोड़ता जा रहा है। इसके हाथ में देखिए ये फ्लावर्स हैं, लेकिन दूसरा हाथ खाली, इसके पास कुछ भी नहीं है। यानी कि जो पास्ट में उसको एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ठीक है, तो जो उसमें अच्छे एक्सपीरियंसेस थे उसको उसने फ्लावर के रूप में ले लिया और बाकी चीज़ जो थी, जो दूसरी नेगेटिव चीज़ थी, उसको उसने नहीं लिया, उसको पीछे छोड़ दिया। देखिए हाथ जो है इसका, देखिए इधर वाला हाथ देखिए, इसका पीछे की तरफ है ये वाला हाथ। ये वाला जो हाथ है उसका वो पीछे की तरफ है, जैसे कि कुछ फेंक दिया उसने। तो जो उसको अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो उसका दिल कलेक्ट कर कर देखिए फूलों का गुलदस्ता बन रहा है। तो अच्छे एक्सपीरियंस लेता जा रहा है और नेगेटिव को छोड़ता जा रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव इंसान है। ठीक है, तो समय को ये पीछे छोड़ रहा है, बुरे एक्सपीरियंसेस को साथ में नहीं ले रहा है। ओके, तो अब हम देखते हैं ये पर्सन के हाथ देखिए इस तरह के हैं कि वो डांसिंग पोजीशन भी उसकी लग रही है, डांसिंग पोजीशन भी लग रही है। साथ में उसका जो टेक ऑफ करते हैं ना, उड़ते हैं, तो वो पोजीशन भी इसके जो पोस्चर है उससे लग रहा है। देखिए ये उड़ जाएगा अभी, तो ये उड़ना चाह रहा है, लेकिन मतलब ये इतना मग्न है अपने अंदर कि उसको अपने आप को वो फील कर रहा है कि वो उड़ रहा है, वो अ, आगे बढ़ रहा है, डांस कर रहा है। कहते हैं ना कि जब हम कुछ भजन करते हैं या कीर्तन करते हैं या कुछ मेडिटेशंस वगैरह करते हैं तो हमारे अंदर से खुश बिना कारण खुश होते हैं हम।
बिना कारण खुश होते हैं। हमारा मन अंदर से नाचता है, मन करता है बिना मतलब के उठ के नाचने लग जाते हैं। नाचने लग जाते हैं मतलब कि म्यूज़िक चल रहा है तो नाचने लगते हैं। जब किसी का मन भारी होता है तो वो डांस नहीं करता है, ठीक है? तो उसका जो मन है वो खुश है बहुत, तो वो उड़ना चाह रहा है, यानी कि उसने इतना सारा एक्सपीरियंस अपने अंदर गेन कर लिया है अच्छा, जिसकी वजह से वो अपने आप को हल्का महसूस कर रहा है और उसको लग रहा है कि वो उड़ सकता है, ठीक है? तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो इंसान है वो एक तो इसने बहुत चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है जीवन में। अगर छोटी उम्र में है तो छोटी उम्र में बहुत सारी तकलीफ़ें देख चुका है, जिससे उसको जो है एक्सपीरियंस हो गया है कि आगे हमने क्या करना है। बड़ी उम्र है तो बड़ी उम्र में तो वैसे ही एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, ठीक है? तो ये इस टाइम पे प्रॉब्लम्स देखिए, फूल उसके हाथ में बहुत सारे हैं, इसका मतलब है कि उसने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए। उसके साथ जीवन में बहुत सारे परीक्षाएँ हुई हैं, कठिनाइयाँ आई हैं ऐसा तो नहीं कहेंगे, परीक्षाएँ हुई हैं उसके साथ बहुत सारी, और उसने उसमें से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं, ठीक है? बहुत सारे फूल होने का मतलब बहुत सारी तकलीफ़ें उसने देखी थी, जिसमें से अपने लेसन्स लिए, और उससे उसको अब ये हुआ कि जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उस समय ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। जब उसमें से लेसन ले लेते हैं ना, तो हमें वो खजाना लगने लग जाता है कि अब इस लेसन से हम बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में, ठीक है? तो अब वो इतना हल्का महसूस कर चुका है। तो मतलब प्रेडिक्शन के रूप में आप एक चीज़ ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस इंसान ने अपनी लाइफ में, अगर आपका ध्यान फ्लावर की तरफ जाता है तो फ्लावर के बुके पे, ठीक है? क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब आप ये कार्ड्स रीडिंग करते हैं तो इतने सारे इसमें सिग्नल हैं, सबके लिए सेम तो नहीं आएँगे। तो ये किस चीज़ पे आपका कंसंट्रेशन हो रहा है, और इंट्यूशन रेकी का भी मैंने अट्यूनमेंट दिया हुआ है, वो भी ज़रूर लीजिए, वो फ्री दिया हुआ है। उससे क्या होता है आपको कि उसको चीज़ को देख के आपके दिमाग में बात आती है। आपको ऐसा लगेगा कि वो चीज़ आपके साथ बात कर रही है, ठीक है? और एंजल गैब्रियल जी को भी साथ में ज़रूर लें। अब क्या करना है कि ये हो गया आपका एक पॉइंट कि आप प्रेडिक्ट करना है कि इस ये पर्सन जो है बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेके आया है, बहुत सारे इसने अ, अगर बहुत छोटी उम्र है, मान लीजिए 8-9 साल का बच्चा आपके सामने रीडिंग लेने कोई आ जाती है, उसकी मदर वगैरह, तो उसको बताइए उसका पिछले जन्मों में ये हुआ है। आपने देखा होगा कि कई लोग छोटी सी उम्र में भी इतने सीरियस हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो पीछे से बहुत सारा एक्सपीरियंस लेकर आए हैं। उसके बाद दूसरा एक आप यहाँ पर क्या सलाह देंगे जो आया है आपके पास लेकर, अ, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने लिए भी आते हैं और लोगों उनकी जो बच्चे हैं या उनके लिए आते हैं, तो उनको बताइए कि इनको कुछ भी आपकी सलाह देने से बात नहीं बनेगी। ये इंसान जब तक खुद एक्सपीरियंस किसी चीज़ का गेन नहीं करेगा तब तक वो नहीं मानेगा। मान लीजिए आप उसको बार-बार बोलेंगे, ये फिज़िकल आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए चीज़, इसलिए फिज़िकल एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, सच में नहीं छोड़ देना उसको, कि आप एक जने को बार-बार बोलेंगे कि ये आग है, इसको हाथ नहीं लगाना, इसको हाथ, जब उसका खुद का हाथ जलेगा तभी उसे पता चलेगा कि वो आग है। तो वो कुछ इस तरह के ज़िद्दी बच्चे होते हैं ना, उस तरह का ये इंसान है। आप उसको कितना भी कहें कि लोगों के साथ ये काम मत करो, उसके साथ ऐसा मत करो, जब तक वो खुद धोखा नहीं खाएगा उससे, या खुद उस इंसान से या उस स्थिति से वो नहीं सीख लेगा, एक्सपीरियंस नहीं लेगा, तब तक वो काम वो करता रहेगा। तो आपका सिखाना वेस्ट तो है ही है, लेकिन आपके रिलेशन भी बिगड़ सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी को किसी चीज़ के लिए बार-बार टोकते हैं, तो वो कटने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम बच्चों को छोड़ भी नहीं सकते। बच्चे हैं या कोई रिलेटिव है, उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो क्या करें? उसके लिए प्रेयर करें। भगवान से प्रेयर करें, उसके लिए हीलिंग करें, थोड़ा बहुत कभी-कभी समझा दें, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके पीछे नहीं पड़ें, क्योंकि वो नहीं सुनने वाला है। ठीक है? कितनी भी बार, एक चीज़ और भी है इसके साथ कि देखिए खाई में जा रहा है। देखिए इसको इसको मालूम है ये खाई है, यहाँ पे जगह नहीं है। एक पैर नीचे उसने रखा और नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है? इस पैर पे आपका ध्यान जाएगा ना, तो आपको क्या करना है कि ऐसा भी नहीं है कि ये एक बार धोखा खाने से मान जाएगा, ये बार-बार धोखा खाएगा।
जब इसकी हिम्मत ख़त्म हो जाएगी, बस अब और धोखा खाने की हिम्मत नहीं है, तब ये मानेगा। तो इस इंसान को एक ही इंसान बार-बार धोखा देगा, तो भी ये उस पर विश्वास करेगा, ये इसका नेचर है। ऐसे लोगों को लोग मूर्ख ही बोलते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई लोग कहते हैं ये तो बेवकूफ़ है, चलो इसको फिर से बेवकूफ़ बनाते हैं। तो वो इस तरह के ये फूल टाइप के लोग हैं ये। क्यों? क्योंकि उनका दिल बहुत अच्छा है, वो दूसरे पे विश्वास कर लेते हैं। इन लोगों का व्यवहार क्या है कि वो दूसरा अपना कर्म कर रहा है, हमें अपना कर्म करना है। दूसरा इस तरह के भी होते हैं कि वो सोचते हैं कि सामने वाला अब सुधर गया है, ठीक है? तो इस तरह के ये लोग हैं कि एक बार भी नहीं, ये कई बार धोखा खाएगा, फिर जाके सीखेगा ये लास्ट में। इसका जो कनेक्शन है वो सीधा-सीधा हार्ट से है। इसलिए हमने कहा कि इसका हार्ट जो है वो बहुत सॉफ्ट है, इसलिए ये बहुत जल्दी दूसरे पे वापस से भी विश्वास कर लेता है। तो हार्ट के साथ इसका कनेक्शन, इसका माइंड और जो हार्ट है, वो दोनों आपस में कनेक्टेड है। भगवान से कनेक्टेड है, ये तभी भोला है। भगवान के बनाए लोगों पर विश्वास करता है, ठीक है? क्योंकि उसको ये भी है कि ये भगवान मुझे बचा लेगा, और भगवान ही हर बार बचाता है। तभी तो ये उसके ऊपर बार-बार विश्वास करता है, क्योंकि जब एक बार किसी को बहुत बड़ा झटका लगता है, उसके बाद वो विश्वास नहीं करता। तो इसलिए भगवान ही इसे बार-बार उस इंसान के धोखे से बचा लेता है, तो इसको नुकसान नहीं होता, इसलिए वो उसके ऊपर फिर वापस विश्वास कर लेता है। क्योंकि ज़्यादा बड़ा झटका लगा नहीं है ना, एट लास्ट एक बार भगवान छोड़ता है, बड़ा झटका लगता है, तब जाके इसको फिर, ठीक है? क्योंकि हमें थोड़े बहुत झटके में विश्वास भी नहीं होता है चीज़ों पर, ठीक है? तो ये अपने गुरु से, अपने भगवान से, अपने हार्ट से कनेक्टेड है। ये नॉलेज से ज़्यादा एक्सपीरियंस पे विश्वास रखता है, ठीक है? जैसे होता है ना कि जैसे कि आपने न्यूमरोलॉजी में देखा होगा कि राहु वाले जो लोग होते हैं, 4 नंबर वाले जो लोग होते हैं, वो ज़्यादातर सुनी-सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करते। खुद देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, फिर विश्वास करेंगे। तो ये उसी तरह का इंसान है कि इसको पढ़ा दिया गया, इसने नॉलेज गेन कर ली, यूट्यूब से देख लिया, इधर से देख लिया, उधर से देख लिया। उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेगा, उसके बाद ये विश्वास करेगा। तो नॉलेज से ज़्यादा एक्सपीरियंस पे विश्वास करता है। यानी कि ये भी कहा जा सकता है यहाँ पर कि ये एक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है? ये एक्शन ओरिएंटेड है। उसके बाद इग्नोरेंस ज़रूरी है। ऐसे इंसान के लिए इग्नोरेंस ज़रूरी है कि उसकी इन बातों को इग्नोर किया जाए, क्योंकि जितना आप इसको बोलोगे, उतना ज़्यादा आपके रिलेशंस ख़राब होंगे। कभी-कभी गलत करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये इस तरह का इसका नेचर है। जो आपके पास रीडिंग लेने आया है, उसको यही सलाह दीजिए कि इसके साथ रहें। ये ध्यान रखें कि ये कब क्या कर रहा है, तो वो उस कब क्या कर रहा है ये देखने के लिए आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। अगर आप उसको बार-बार समझाने लगेंगे, तो वो आपसे कटने लगेगा, उसके जीवन में क्या चल रहा है वो सब आपको बातें आपको वो बताएँ, ठीक है? तो उसके साथ में प्रेम बनाए रखना पड़ेगा आपको। फिर आपको यहाँ पर जो ये बादल दिख रहे हैं, देखिए, यहाँ पर ये जो बादल दिख रहे हैं, वो बादलों के ऊपर है, ठीक है? बादलों के ऊपर है। उसका मतलब क्या है? वो सब समस्याओं से ऊपर है। यानी कि वो हर समस्याओं का समाधान निकाल लेगा, तो चिंता ना करें, ठीक है? जैसे कि इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अगर खुद के लिए आया है तो भी उसे बताइए कि तुम में इतनी कैपेबिलिटी है। उसको ये नेचर बता सकते हैं कि तुम्हारा नेचर ये है कि तुम बार-बार धोखा खाने के बाद भी उस पर विश्वास करते हो, ठीक है? तो थोड़ा-सा सँभलो इस चीज़ को, ठीक है? दूसरे की हेल्प करनी है करो, लेकिन उसके ऊपर रिस्क मत लो। जैसे दूसरे इंसान के ऊपर पैसा मत लगा दो, या टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट मत कर दो। अगर किसी ने बार-बार धोखा दिया तो अपने माइंड को ट्रेन्ड करो, ठीक है? तो ये बादलों के ऊपर होने का मतलब क्या है कि ये समस्याओं से ऊपर है।
सारी समस्याओं से ऊपर है। सारी समस्याओं से ऊपर होने का मतलब ये नहीं है कि समस्याएं नहीं आएंगी, समस्याएं तो आएंगी क्योंकि यहाँ बादल हैं। अगर समस्याएं नहीं आती तो यहाँ बादल भी नहीं होते। समस्याएं तो आएंगी। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब जगह बादल है, यानी कि समस्याएं तो आगे के रास्ते में हैं ही सब, लेकिन वो समस्याओं से ऊपर है, यानी कि वो हर समस्या का समाधान निकाल ही लेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सॉरी ये जो बादल हैं, ये जो यहाँ पर आपको स्टार्स दिख रहे हैं, स्टार्स हैं, चांद है, ये सब आपको दिखा रहे हैं कि ये यूनिवर्स से भी कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब अमावस पूर्णिमा इन सब चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए अमावस आने वाली है, बिल्कुल देखिए चांद जो है कम है, ये बढ़ भी रहा हो सकता है, मतलब अमावस आसपास रही है, या तो आने वाली है या फिर आकर गई है, बढ़ रहे हैं, दोनों स्थितियाँ ही हो सकती है ना। तो ये इन चीज़ों से कनेक्टेड है, यूनिवर्स से कनेक्टेड है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है। और अब इसमें एक चीज़ और है कि ये जो शर्ट है इसकी, इसमें बहुत सारे कलर हैं। ठीक है, बहुत सारे कलर हैं, इसका मतलब क्या है, ये हर समस्याओं से जूझ सकता है। इसमें 5 एलिमेंट भी हैं, तो 5 एलिमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्स की हर चीज़ से कनेक्टेड है, हर चीज़ से कनेक्टेड है, हर समस्या का समाधान कर सकता है। यानी एक चीज़ यहाँ पर ये भी बताई जा सकती है कि ये सिर्फ एक विद्या के साथ नहीं, बहुत सारी विद्याओं के साथ जुड़ा हुआ है, हर चीज़ को सीखने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये था हमारा आज का फूल कार्ड। और यहाँ पर अभी मैं दूसरा कार्ड भी सिखाऊंगी। यहाँ हम क्या करेंगे कि 5-5 कार्ड को ज़्यादातर साथ में लेंगे। फिर क्या है कि हर कार्ड को अच्छी तरह से पढ़ना भी आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो 5 कार्ड का करने से क्या रहेगा कि अगर बहुत छोटा कार्ड कोई होगा तो हम उसको 3 या 4 भी अप्रॉक्सीमेट 5 रखेंगे। ठीक है, या जब मैंने पहले राइडर वेट टैरो कार्ड कराया था तब मुझे कई लोगों ने कहा था कि एक एक कार्ड सिखाओ, एक एक कार्ड से हमें इजी रहता है। तो देखते हैं एक एक कार्ड या फिर दो दो कार्ड आपके को साथ में सिखाए जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना ज़रूरी है कि अगर आपने वैसे तो राइडर वेट टैरो कार्ड किया हुआ है तो वो बहुत अच्छी बात है, उससे आपका इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगा इन कार्ड्स को करने का। बाकी और कोई वो ज़रूरी नहीं है। और राइडर वेट टैरो कार्ड के भी मैंने यहाँ पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, सारे कार्ड्स फ्री सिखाए हुए हैं। दोनों को साथ में करना चाहें तो साथ में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा एग्जिस्टेंस कार्ड। एग्जिस्टेंस कार्ड, एग्जिस्टेंस कार्ड क्या कहता है, देखिए इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है। टूटता, देखिए अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, टूटता तारा, टूटता तारा। ठीक है, हमने पहले वाले कार्ड में देखा था चांद थे और तारे थे, अब यहाँ पर तारा टूट रहा है। ठीक है, एक है टूटता तारा। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है जो ये एक लेडी है, ब्लू पे ब्लू, नेकेड लेडी है। उसके बाद ये ग्रीन पत्ते पे बैठी हुई है। ठीक है, ये आपको मेन चीज़ें जो दिख रही हैं, पहले हम इन 3 के बारे में बात करते हैं। उसके बाद आपको हम दिखाएंगे इसका पूरा। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पर टूटता तारा देखा,
टूटता तारा, यहाँ पर हमने जो टूटता तारा क्या बताता है, टूटता तारा क्या बताता है, टूटता तारा हमें बताता है विश फुलफिलमेंट। विश फुलफिलमेंट, आपने सुना होगा ना कि टूटते तारे से हम कुछ भी मांग सकते हैं। तो टूटता तारा जो है वो आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि इस लेडी की में विश फुलफिलमेंट है, इसमें इतनी पावर है कि ये मैनिफेस्ट कर सकती है कुछ भी। ठीक है, तो ये इसको मालूम है कि यूनिवर्स से कब क्या मांगना है। ठीक है, क्योंकि देखिए टूटते तारे के टाइम वो बाहर है, तो इसमें विश फुलफिलमेंट की पावर है, मैनिफेस्टेशन पावर है इसमें। कब क्या मांगना है यूनिवर्स से वो इसे पता है। ठीक है, दूसरा, ये जो लेडी है ये नग्न है, इसका मतलब क्या है कि वो अपने निर्णय खुद लेती है, वो अपने निर्णय खुद लेती है, मतलब उस वो अपने अंदर से अपने आप को जानती है, अपने अंदर की शक्ति को जानती है। ठीक है, अपने अंदर की शक्ति को जानती है और वो खुद के निर्णय खुद ले सकती है। उसकी जो विल पावर है, विल पावर कहेंगे या डिसीजन मेकिंग पावर है। ठीक है, वही बात होगी ना, विल पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, मैनिफेस्टेशन पावर, निर्णय निर्णय लेने की क्षमता जिसे कहते हैं, वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है। और अब इसमें जो ये कमल की पंखुड़ियाँ हैं, कमल की पंखुड़ियाँ हैं, वो क्या बता रही हैं, कमल की पंखुड़ी क्या बता रही है कि वो जो नेचर है उससे कनेक्टेड है, नेचर से कनेक्टेड है, अपने अंदर वो शक्ति को लेकर चलती है। अपने अंदर शक्ति का मतलब क्या है कि ग्रेटिट्यूड भी है उसमें, ग्रेटिट्यूड जो उसे मिला है उसके लिए वो अ, धन्यवाद करती है, यानी कि वो दूसरे लोगों को भी मान्यता देती है। इसका मतलब हम ये लगा सकते हैं कि ये दूसरों को भी मान्यता देती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, इन सब के आपको नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, आप नोट्स बनाइए। मैंने इसके नोट्स अभी तक तो नहीं बनाए हैं, अगर आप लोग ज़्यादा लोग कहेंगे तो मैं नोट्स बना दूँगी, लेकिन मेरे हिसाब से आपको खुद बनाने चाहिए। जब आप खुद नोट्स बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आता है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ज़्यादा लोगों की डिमांड होगी तो मैं नोट्स बना दूँगी। और नोट्स बनेंगे हिंदी में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग खुद बनाएं नोट्स, बहुत अच्छी बात है। और ये जो लेडी इस पर सॉरी, ये ग्रीन पत्ते पे जो बैठे हुए दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये प्रकृति का ही हिस्सा है। देखिए, ये जो पूरा पत्ता बना हुआ है, इसके अंदर वो है। अगर धरती के साथ या प्रकृति के साथ टच दिखाना होता तो बाहर दिखाते, लेकिन जैसे फूल के अंदर उगा हुआ होता है ना, कमल के अंदर कुछ उगा हुआ है, फूल के अंदर उगा हुआ है, पत्तियों के बीच में कुछ फूल उगता है, वैसे इसे दिखाया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रकृति के साथ मिली हुई है, प्रकृति का एक हिस्सा है, और ये प्रकृति के साथ मिलकर अनेक कार्य कर सकती है, बहुत सारे काम वो कर सकती है। अब यहाँ पर जब आपका ध्यान इसके ऊपर और इसके ऊपर साथ में जाए तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी जो मेल फीमेल एनर्जी है वो भी संतुलित है। ठीक है, मेल फीमेल एनर्जी इसकी संतुलित है, क्योंकि आकाश से भी वो मैनिफेस्ट कर रही है, और प्रकृति, जो देखिए पौधा जो है वो धरती से निकल रहा है ना, पौधा धरती से निकल रहा है, और यानी कि धरती की गोद से वो निकल कर आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, मेल फीमेल एनर्जी संतुलित है, क्योंकि आकाश से हमें मेल एनर्जी मिलती है, धरती से हमें फीमेल एनर्जी मिलती है। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे कि इसमें
ये थोड़ा ऊपर है, ठीक है, ऊपर है, क्योंकि इसकी पत्ती जो है ऊपर जाके धरती से थोड़ा ऊपर है, यानी कि वो और लोगों से ऊपर है। समाज में रहकर, समाज में है वो, लेकिन समाज में ऊपर है, समाज से ऊपर है। इसको अगर हम एक्सपांड करें तो क्या होगा कि ये परिवार में रहती है, परिवार की बातें भी सुनती है, परिवार की खुशी में भी शामिल होती है, लेकिन वो कभी भी अपने आप को ये नहीं भूलती कि वो अंदर से खुद एक स्पिरिचुअल पाथ पर है, ठीक है, वो इंजॉय भी करती है। यानी इसे आप दूसरे शब्दों में कहें तो यह स्त्री जो है या आदमी है, जो भी है, ये अपना सामाजिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों संतुलन में जी रही है। मतलब आध्यात्मिक के लिए सामाजिक को की जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटती, और सामाजिक के कारण वो आध्यात्मिक से परे नहीं हटती। अब यहाँ पर मैं इसका एक एक्सप्लेनेशन आपको देती हूँ। इसका मतलब क्या है? देखिए, सामाजिक जीवन जीने के लिए तो आपको समय चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए थोड़ा समय अगर आप निकालते हैं तो पूरा समय आप एक इस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि आप 100 लोगों के बीच में भी बैठकर अपने ध्यान कर सकते हैं। तो यानी कि ये लेडी इस लेवल पर आ गई है कि अपने ही अंदर वो सब लोगों के साथ बैठे-बैठे भी ध्यान में खो सकती है। ध्यान में खो सकती है, अपने आप से अंदर ही अंदर कनेक्ट हो सकती है। तो अपना जैसे खाना बना रही है, तो भी इस खाना बनाते-बनाते अपने ध्यान में अपने मंत्र जाप कर रही है। तो सामाजिक और दोनों जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को वो संतुलन में जी रही है। और ये करते-करते एक लेवल ऐसा आता है कि सामाजिक जीवन करते-करते ही आप आध्यात्मिक जीवन को साथ में जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, साथ में बैठे हैं, सबके साथ एन्जॉय कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर आपका मंत्र जाप चालू है या आपका अंदर ही अंदर कनेक्शन चालू है, ठीक है। कई लोग मेडिटेशन वगैरह करके इस लेवल पे पहुँच जाते हैं ना कि आँखें बंद की और 1 मिनट में कनेक्शन हो गई यूनिवर्स के साथ, तो ये उस लेवल पर है। ये यहाँ से देखिए, इसमें बहुत सारे सिग्नल हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। हर कार्ड में बहुत सारे सिग्नल होते हैं, आप इतने सारे कार्ड पढ़ते हैं, लेकिन सबके लिए सेम सिग्नल नहीं होता है। तो कौन-सी पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है? और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो इससे पहले वाला वीडियो देखिए, जो मैंने कार्ड पढ़ने के लिए क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए वो बताई हैं। और साथ में जो राइडर वेट टैरो कार्ड है, उससे उसकी जो सीरीज़ की पहली 2-3 वीडियो हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे कार्ड रीडिंग करने में। वो राइडर वेट टैरो कार्ड की नहीं है, कॉमन कार्ड रीड करने के लिए क्या है, इससे पहले की प्रेयर भी करनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद उसके बाद आपको कौन-सा पॉइंट देखना है। मैं इन चीज़ों की बात करते-करते मैं भी खो ही जाती हूँ। जो मैं भूल ही गई थी कि क्या करवा रही थी मैं। देखिए, मैं बिल्कुल प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ, मुझे सिखाना है, मैं साथ में अपना फ्री रहती हूँ कि क्या बोलना है, क्या नहीं। एज़ ए फ्रेंड आप लोगों को मैं सिखा रही हूँ, ठीक है? तो कहीं-कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि मैं अनप्रोफ़ेशनल हूँ, तो मुझे इसी में ही अच्छा लगता है। ओके, तो हम आ जाते हैं अपने इसके ऊपर वापस से। तो हमने देखा कि ये जो है समाज के ऊपर है और सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन को साथ में जी रही है। संतुलन में जी रही है, साथ में तो सब लोग जीते हैं, लेकिन संतुलन में जीना बड़ी बात है कि उस इस आध्यात्मिक जीवन की वजह से हमारे परिवार में कुछ कमी ना आए, हमारी जो सांसारिक जीवन की ज़िम्मेवारियाँ हैं उनमें कोई कमी ना आए, और सांसारिक जीवन की वजह से हम अपना आध्यात्मिक जीवन भी ना छोड़ें। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं कि ये जो है पर्सन, ये मुख्य व्यक्ति है। देखिए, ये ऐसा लग रहा है, अब आप इसको इस नज़रिए से देखिए कि ये जो लीव है, जब आप रीड करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा उस चीज़ पे। अब आपको ये इस तरह से भी दिखाई दे सकता है कि जैसे कोई इंसान स्टेज पे खड़ा होकर कुछ बोल रहा होता है ना, उस तरह से ये शो हो रही है आपको कि ये जो लेडी है, ये स्टेज है पूरा, और ये जो पूरा स्टेज बना हुआ है, ठीक है? और ये उसके ऊपर खड़ी होके बोल रही है, यानी कि स्टेज पे खड़ा होके कौन बोलता है? जो एक मुख्य इंसान होता है, मुख्य इंसान मतलब लीडर।
तो या तो ये अगर कहीं पर काम नहीं करती है लेडी, प्रोफेशनल नहीं है, तो घर में इसकी चलती होगी। इसकी बातों को सब सुनते होंगे, इसकी बातों को सब मानते होंगे कि इसने जो कहा वो सही है, मान्यता मिलती होगी। नहीं तो जिस संस्था में, किसी संस्था में या कहीं पर भी जहाँ पे भी है, ये प्राइम रोल प्ले कर रही है। ठीक है, एक बात फिर से मैं कह रही हूँ कि जब आप ये रीडिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको सिर्फ टूटते तारे पे ही कंसंट्रेशन हो, आगे नहीं हो, तो फिर उस केस में ये आपका झूठ हो जाए। तो आप किस पॉइंट पे अट्रैक्टेड हो रहे हैं ज़्यादा, कौन सा पॉइंट आपको ऐसा लग रहा है कि वो मूव कर रहा है, आपको बात कर रहा है आपके साथ। क्योंकि जब आप कार्ड से कनेक्टेड होते हैं ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि कार्ड आपके साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप उस लेवल तक अभी नहीं पहुँचेंगे तो मतलब जिस चीज़ पे बार बार नज़र जा रही है आपकी, वो आप जब इस चीज़ को मैं ज़्यादा आपको फील नहीं करा सकती यहाँ पर, वो आप कार्ड पढ़ते हैं तो पता चलता है आपको। ओके, प्रैक्टिस से आती है सब चीज़। और ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि हमको रोज़ नहीं रीड करने, छोटी छोटी बातों के लिए रीड नहीं करने, बिल्कुल करिए। प्रैक्टिस कैसे होगी? ठीक है, हाँ, लेकिन कार्ड्स को ये ज़रूर बोलिए कि मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आपकी एनर्जी को, आपके झूठ सच को टेस्ट करने के लिए नहीं मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, रोज़ पढ़ रही हूँ। जैसे आपने कहा कि आज मंडे है, चलो हम ये देखते हैं कि येस आ रहा है, नो आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, येस नो को तो आप वैसे भी राइडर टैरो 8 कार्ड से देखिए। तो ये कहिए कि आपकी तो पूरी सच्चाई है, मैं आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रही या समझना है, वो देखने के लिए मुझे टेस्ट करना है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे साइन दिए हुए हैं, जो जैसे कि पहला साइन देखिए मैनिफेस्टेशन का, एक तो टूटता तारा हो गया। ठीक है, टूटता तारा हो गया। दूसरा साइन ये हो गया कि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तीसरा साइन हो गया कि ये अ, आम लोगों से ऊपर है। जब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं और धरती के साथ, दोनों के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो भी आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ती है। तो ये चीज़ ये दिखा रही है कि ये जो है एक तरफ से नहीं, सभी तरफ से यूनिवर्स से जुड़ गया है। देखिए, आप खुद भी देखिए, आपने स्टार्टिंग की होगी रेकी से, लेकिन उसके बाद धीरे 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 आपके साथ और सारी विद्याएं भी जुड़ती चली गई होंगी। तो ये किस, जैसे कि हमने देखा कि ये एक मुख्य इंसान है, मुख्य पद पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत सारी चीज़ें, विद्याएं अपने साथ लेकर आई हैं। तो अब हम देखते हैं ओवरऑल इस कार्ड को। ओवरऑल ये कार्ड ये कहता है कि ये इंसान जो अपनी शक्तियों पे इतना विश्वास करता है, देखिए आपको ज़्यादातर कार्ड में यही दिखेगा कि इसे सलाह ना दी जाए, इस पर्सन को जिसके लिए आप कार्ड लेंगे। क्योंकि ये इंसान अपने अंदर से इतनी विल पावर ले चुका है, जो नेगेटिव कार्ड्स होंगे उनमें ही दिखेगा सिर्फ कि वो आपकी बात मान लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो जो भी कार्ड आपको पॉजिटिव दिखेंगे, वो यही दिखेंगे कि ये इंसान अपने अंदर में ही इतना सक्षम है, इतना कॉन्फिडेंट है कि वो दूसरे की बात इजीली नहीं मानेगा। हाँ, ये कार्ड जो है और जो पीछे वाला कार्ड था, उन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो फूल कार्ड है वो आपकी बात मानेगा ही नहीं, और ये पर्सन जो है ये शांत है, ये शांति से बैठी हुई है। तो आपकी, हाँ, आपने बोले ये करना है, इसके साथ बात नहीं करनी, हाँ बोल देगा, लेकिन करेगी अपनी मन की। क्यों? क्योंकि इसको अपने ऊपर बहुत विश्वास है, इसको पता है कि मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। और मैनिफेस्ट करने वाले लोगों के साथ क्या होता है कि जो भविष्य में होने वाला होता है वो भी पता चल जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए उसको खुद पर ज़्यादा विश्वास है। तो आपको जो दूसरा इंसान आएगा उसको क्या सलाह देनी है, या अगर ये खुद भी आया है तो उसको क्या, अपनी शक्ति पर विश्वास रखो, इसकी शक्ति पर विश्वास रखो, ये सही निर्णय लेगी। ठीक है, तो ये जो भी कर रही है उसे करने दो, ये सही निर्णय ले। ठीक है, हो सकता है अभी के लिए वो सही नहीं हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो सही होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम, मान लीजिए आपका कॉल आना है कहीं से, है जॉब के लिए, तो हम कहते हैं ये जॉब के लिए आ जाए आ जाए आ जाए, वो नहीं आता। आप अगर उसके लिए हीलिंग कर रहे हैं, एंजल से हेल्प ले रहे हैं, वो नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो फ्रॉड है। अगर वो फ्रॉड है तो आपको कैसे आ जाएगा? एंजल आपको फंसा थोड़ी देंगे मैं आपकी बात को पूरा करने के लिए। तो कभी कभी शॉर्ट टर्म के लिए हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारी विश पूरी नहीं की, लेकिन
वो होती हमारे भले के लिए, ठीक है। तो इस इंसान की बातों पर विश्वास करो, ये सही एक्शन ले, आपका काम ज़रूर करेगी। जैसे आपके पास कोई आया है कि भाई हम ये पर्सन है, इससे मेरे को काम है, तो मुझे ये काम करवाना चाहिए इससे या नहीं करवाना, बिल्कुल करवाना चाहिए, ये आपका काम करके दे, ठीक है। तो ये इस तरह से हम ये वाला कार्ड रीड करेंगे। तो ये दोनों कार्ड लंबे हो गए हैं, तो अभी आप इन 2 कार्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम अगली वीडियो में आगे के कार्ड करेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इस पर आए हैं तो नहीं, पहली वीडियो से देखिए, क्योंकि कार्ड पढ़ना जितना ज़रूरी है, कार्ड्स की तैयारी करना भी उतना ज़रूरी है। उससे पहले का जो टाइम है, प्रेयर है, वो सब है, वो सब भी ज़रूरी है, ठीक है। तो वहाँ से करिए। थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, फीस के रूप में वीडियो को आगे शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में डालिए। मुझे पढ़ाने के तरीके में कुछ चेंज करना है तो मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। कुछ इम्प्रूवमेंट करना अगर अच्छा लगा है तो भी मुझे मोटिवेट कीजिए, कमेंट में दीजिए। थैंक यू एवरीवन। सारे क्वेश्चंस कमेंट में डालिए। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो भी आप कमेंट में डालिए, क्योंकि मैं कमेंट वाले सारे वीडियोस सारे क्वेश्चंस की वीडियो बनाकर डालूँगी, और जो ग्रुप में पूछे जाएंगे उनका आंसर वहीं करूँगी। तो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।